हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि रेलवे ने टेक्नीशियन भर्ती में एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया, तो अपकमिंग जो ग्रुप डी एनटीपीसी की वैकेंसी है, क्या उसमें भी आपका सिलेबस चेंज हो सकता है, और अगर चेंज होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डेटा के आधार पर सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखो, जैसा कि आपको पता है, रेलवे की तरफ से एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था, और इस एग्जाम कैलेंडर में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जैसे नंबर 1 पर है एएलपी, नंबर 2 टेक्नीशियन, नंबर 3 पर आपकी एनटीपीसी है। और एनटीपीसी की इस बार 2 रिक्रूटमेंट आएंगी, 12th वालों के लिए अलग से और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए अलग से। तो नंबर 4 पर ये ग्रेजुएट वाली रहेगी, नंबर 5 पे जेई है, नंबर 6 पर पैरामेडिकल है, नंबर 7 पर है आपका लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी, और नंबर 8 पर है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। अब एक चीज आपको देखनी है, यहाँ पर 8 रिक्रूटमेंट एक साल में ये लोग कंप्लीट कराने की बात कह रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में रेल मंत्री जी का एक लल्लन टॉप चैनल पे बयान आया, उसमें उन्होंने ये बोला कि ये जो एग्जाम कैलेंडर है रेलवे का, ये 3 ईयर के लिए प्री प्लान्ड है, यानी कि 3 साल के लिए इसको पूरा प्लान किया गया है और 3 साल तक ये फॉलो किया जाएगा। उसके बाद जो होगा वो अलग बातें हैं। अब अगर आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे, ये 8 रिक्रूटमेंट इन्हें एक साल में अगर कंप्लीट कराने हैं, उसमें इन्हें वैकेंसीज निकालनी है, फॉर्म भराने हैं, उसका स्क्रूटनी करनी है, फॉर्म्स की स्टेटस जारी करना है, फिर एग्जाम कराना है, आंसर की देनी है, रिजल्ट देना है, कट ऑफ जारी करना है, उसके बाद जो है डीवी कराना है, मेडिकल कराना है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर ये 8 वैकेंसी एक साल में कंप्लीट करानी है तो कहीं ना कहीं इनके जो प्रोसेस को है वो थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। और उसी तर्ज पर रेलवे चल रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा, टेक्नीशियन का जो प्रोसेस है उसको मिनिमाइज करने के लिए उसमें से सीबीटी 2 को रिमूव किया गया, केवल एक ही सीबीटी होगा आपका टेक्नीशियन में। ये बात तो आपको अच्छे से पता है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो एनटीपीसी की यहाँ पर 2 रिक्रूटमेंट आएंगी, 12th वालों के लिए अलग, ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अलग। अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर 2 रिक्रूटमेंट आ रही है एनटीपीसी की, और ये 2 रिक्रूटमेंट में अगर ये लोग 2-2 सीबीटी कराएंगे तो बहुत बड़ा प्रोसेस रहेगा। किसी भी हाल में ये एक साल में तो कंप्लीट नहीं होगा। तो एनटीपीसी के सिलेबस में यानी कि एग्जाम पैटर्न में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही लेवल 1 की भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। अब चलिए यहाँ पर पूरा डेटा के आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एएलपी का तो सिलेबस सेम ही है जैसा कि आपको पता है। और अगर बात करें टेक्नीशियन का ओल्ड सिलेबस अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखो सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2, उसके बाद सीबीटी 2 में पार्ट बी, ट्रेड टेस्ट, तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो रहा था। अब रेलवे ने क्या किया, इनको पता है कि साल में कंप्लीट कराना है, तो इन्होंने प्रोसेस को बिल्कुल ही यहाँ पर मिनिमाइज कर दिया। अब मिनिमाइज देखो किस तरह से किया है इन्होंने। नया जो सिलेबस है इसमें तो केवल एक ही सीबीटी ये लोग लेंगे। एक सीबीटी जो है उसमें मैथमेटिक्स 25, रीजनिंग 25, जीएस 40 और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस 10, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। और देखो एक चीज और आप लोग नोटिस करोगे, केवल एक ही सीबीटी लेना है, सीधा 1:1 में स्टूडेंट लेने हैं, उनका डीवी मेडिकल करा देना है और ज्वाइनिंग दे देनी है। तो प्रोसेस बहुत हद तक यहाँ पर मिनिमाइज हो चुका है। अब एक और चीज आप यहाँ पर ध्यान देना, टेक्नीशियन की वैकेंसी में आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जीएस यानी कि जनरल साइंस को 40 नंबर का वेटेज दिया गया है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये अभी वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएगा। इस बात को थोड़ा सा रिमाइंड रखना। अगर बात करते हैं हम लोग एनटीपीसी की, एनटीपीसी का अभी तक का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है कि सीबीटी 1 होगा, उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका जो है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आएगा। उसके बाद यहाँ पर सीबीटी 2 होगा, मैथमेटिक्स 35, रीजनिंग 35, जीके करंट अफेयर 50, 120 क्वेश्चन 90 मिनट। ये अभी तक का सिलेबस था। अब इन्होंने क्या बोला कि 12th की वैकेंसी अलग से आएगी और ग्रेजुएट स्टूडेंट की वैकेंसी अलग से आएगी। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि 2 सीबीटी तो इस बार नहीं होंगे, केवल एक ही सीबीटी ये लोग कराएंगे। मैक्सिमम चांसेस हैं इस बात के, और 1:1 में स्टूडेंट को लेकर सीधा ज्वाइनिंग देंगे। अब सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर एक ही सीबीटी करना है तो सिलेबस को थोड़ा सा टफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही सीबीटी में सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, यानी कि वो एक ही सीबीटी के आधार पर सेलेक्ट होंगे। तो देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो यहाँ पर रहेगा, जैसा कि रेलवे के सभी एग्जाम्स में रहता है। उसके अलावा यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर भी रहेगा। जहां तक मुझे लगता है कि एनटीपीसी में कंप्यूटर को ये लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर साइंस ऐड होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई टेक्निकल डिग्री रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा, ना ही यहाँ पर आईटीआई रिक्वायर्ड है। तो जहां तक मुझे लगता है इसमें कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं। इसका भी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी की बहुत सारी पोस्ट जो है क्लर्क वाली है, टाइपिंग वाली है, कंप्यूटर वर्क है उसमें। तो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट इसमें ऐड हो सकता है, क्योंकि हिंदी तो रेलवे में ऐड नहीं होगा। तो हिंदी के बजाय यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट बचता है, वो है कंप्यूटर। और अभी हमने ग्रेड 1 की जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन की, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें भी जो है आपका बेसिक साइंस के साथ साथ कंप्यूटर को भी ऐड किया गया। तो ये थोड़ा सा एनटीपीसी में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। सारी चीजें मैं आपको लॉजिक के आधार पर बता रहा हूँ।
आगे बात करें अगर ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में क्योंकि आपका आईटीआई रिक्वायर्ड होगा इस बार, और आईटीआई अगर रिक्वायर्ड है तो साइंस तो 100% रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, बाकी जीके करंट अफेयर रहेगा। तो जहां तक मुझे लगता है ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक ही सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब आप कहेंगे कि सर ग्रुप डी में तो पहले से ही एक ही सीबीटी होता है, लेकिन नहीं। अगर आपको पता होगा जब ये 2019 वाली ग्रुप डी की जब रिक्रूटमेंट चल रहा था तो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया था कि पहले हम सीबीटी 1 लेंगे फिर सीबीटी 2 लेंगे, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है इस बार ये केवल एक ही सीबीटी का प्रावधान रखेंगे और इसमें आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। थोड़ा बहुत मार्क्स वगैरह ऊपर नीचे भले ही हो जाए, बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है। और साइंस यहाँ पर जरूर रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लॉजिक के आधार पर बताई हैं, और देखिए जो चेंज हो चुका है उसके आधार पर ही सारी चीजें बनाई गई हैं। बाकी जो है रेलवे में प्रेडिक्शंस थोड़े से गलत भी साबित हो जाते हैं, जैसी कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो भी आपको सूचित करूंगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।